हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के। तो नरेशन के दो टाइप होते हैं नरेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, और हम इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन भी करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज केप्ट विदाउट एनी चेंज नोन एज अ डायरेक्ट नरेशन। ये कह क्या रहा है कि जब स्टेटमेंट जो होता है किसी भी स्पीकर, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम स्पीकर हुए, बोलने वाले हुए, तो हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो रखे जाए बिना किसी चेंज के, तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। तो आ जाइए, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? When the statement of the speaker is kept with certain change known as the indirect narration. Just opposite indirect का डायरेक्ट नरेशन का जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट हमने बनाया हुआ है। कुछ चेंजेस होते हैं, पीटी रूल यहाँ पे फॉलो होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, इसको हमने ऐसा चेंज किया हुआ है। ठीक, पहुंच कर। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ से ये अलग होता है और ये यहाँ से अलग होता है। ये कॉमा के ठीक पहले इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसको आप लोग वर्ब भी बोल सकते हो। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और इसको भी आप लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो, कुछ बोलते भी हैं। ठीक, तो ये होते हैं डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला भाग ये हो जाता है, राम सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई सेड टू हिम, ये सब चीजें हो जाती है। बाकी जो स्टेटमेंट होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उससे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक, तो आगे हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने का रूल क्या होता है? पीटीयू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और सारे नरेशन में हम इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। पी फॉर क्या होता है? पर्सन। टी फॉर क्या होता है? टेंस। और ओ फॉर क्या हो जाता है? अदर वर्ड। और आगे हम लोग एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। स्टॉप। चलिए, हम पीटीयू का पी को डिफाइन करते हैं। पर्सन आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। प्रोनाउन, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ रहे होते हो, नाउन के बाद में प्रोनाउन आता है, और प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड प्रकार जो होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है, और वही सब यहाँ पे दिए हुए हैं। पर्सन आपके तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, पजेसिव फॉर्म माई होता है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस और पजेसिव फॉर्म अवर होता है। सेकेंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और पजेसिव फॉर्म योर होता है। थर्ड पर्सन में आपके सारे बचे हुए। सेकेंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, पॉजिटिव फॉर्म योर हो जाता है। थर्ड पर्सन में बचे हुए सारे आ जाते हैं, जैसे कि ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, पॉजिटिव फॉर्म हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, पॉजिटिव फॉर्म भी हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है, पॉजिटिव फॉर्म इट्स हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, एंड उसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है? देयर। तो ये रहे हमारे पी। पी को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया और पी खत्म। अब हम बात करेंगे टेंस की। पी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, अब हम टी को भी डिफाइन करेंगे। प्रेजेंट टेंस। टेंस आप लोग जानते हो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। यहाँ पे हमने डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ, इधर हमने इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ। मतलब जब ये डायरेक्ट नरेशन में होंगे, इधर के सेंटेंस इस टेंस में होंगे, तो इधर के जो सेंटेंसेस होंगे हम किस टेंस में चेंज करेंगे, ये हमने यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कौन सा जो टेंस है वो किस टेंस में चेंज होगा। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो वो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है तो वो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। मतलब कि ये प्रेजेंट के ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो पास्ट के सारे पार्ट्स में चले जाते हैं। ये ऐसे चेंज होते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट टेंस का जो होता है, अगर नरेशन करना होगा तो बहुत ही आसानी से इसका हम टेंस चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की।
हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि अगर कोई डायरेक्ट नरेशन पास्ट टेंस में है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको किस टेंस में चेंज करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट में बनाते वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट नरेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो उसको चेंज नहीं करते, ठीक। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको भी चेंज नहीं करते। मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे दो टेंस है वो चेंज होते हैं, बाकी दो टेंस है वो चेंज नहीं होते। पास्ट से रिपीट पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते। और यहीं पर हम फ्यूचर टेंस को भी बता देते हैं। फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं करना होता है। फ्यूचर टेंस में हम करते क्या है, अगर हमारा जो डायरेक्ट नरेशन होता है अगर वह फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस का सिंबल क्या, अगर ये आ गए तो ये फ्यूचर टेंस होते हैं। तो इसको हमें करना क्या होता है, विल अगर दिया होता है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, और वहीं सेल दिया होता है तो उसको शुड में चेंज करते हैं। ये होता है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कुछ होता ही नहीं, बस विल को वुड में, सेल को शुड में चेंज कर देते हैं। हमने पी फॉर पर्सन को पढ़ा, टी फॉर टेंस को पढ़ा। अब हम ओ फॉर अदर वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने जैसा कि पहले ही बोला था ये पीटीओ रूल ये फॉलो होता है पूरे नरेशन पर, यही रूल फॉलो होता है। तो अदर वर्ड को हम कैसे चेंज करते हैं, हमने पी को पढ़ा बहुत ही अच्छे से, टी को भी पढ़ लिया हमने बहुत ही अच्छे से। अब हम ओ के बारे में पढ़ेंगे। ओ मतलब अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड को हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट नरेशन लिखा है, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नरेशन में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारे इधर लिखे हुए हैं। तो अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में कैन आता है तो उसको हम कुड में चेंज करते हैं, मे आता है तो उसको माइट में चेंज करते हैं, मस्ट को मस्ट में ही जाने देते हैं, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड होता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट, दैट डे का प्रीवियस, यस्टरडे का प्रीवियस डे, दिस का दैट। और कुछ चीजें यहाँ पे छुटी हुई जैसे हेयर का हो जाता है देयर, और हिंस का हो जाता है देन्स, यहाँ पे एगो का बिफोर, कम का गो, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बस एग्जाम्पल को करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस बातें हैं। पीटीए रूल तो होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाद ये जो चेंज होते हैं ना, ये पर्सन टेंस ये अदर वर्ड, इनको हम कैसे चेंज करते हैं, क्या ये यूनिवर्सल होते हैं, क्या ये कंडीशनल होते हैं, ये सारी बातें भी हम ध्यान में रखेंगे। तो हम बात करेंगे पी का, पर्सन की बात करेंगे तो ये बच्चा यूनिवर्सल होता है, मतलब इसको हम हमेशा चेंज करेंगे, हमेशा। पर्सन हमें कहीं भी दिख जाए उसको हमें चेंज करना ही करना है। टी की बात करें टेंस की तो ये होता है कंडीशनल। ये क्या होता है, कंडीशनल चेंज है। इसका मतलब ये है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में होता है तभी हम रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने पहले दिया था, राम said to me, comma, inverted comma, you are my friend, you are my friend, friend। तो ये है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच बच्चा इसको बोलते हैं, तो कैसे पहचानोगे कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है कि नहीं, तो ये आपको ये बताएगा। अगर ये सेड में है तो ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पे आपको कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है सेज, क्या सेज, SAYS, ये आपको भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये होता है प्रेजेंट टेंस में। अगर ये सेड है तो ये होता है पास्ट टेंस में। तो हमने क्या बोला, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तभी आप ये रिपोर्टिव वर्ब का जो टेंस होता है उसे चेंज करोगे। और हम इसकी बात कर ले तो ये भी यूनिवर्सल होता है, मतलब अदर वर्ड को भी हमें क्या करना होता है, हमेशा चेंज करना होता है। अगर ये आपको रास्ते में कहीं भी दिख जाए तो आपको इसे चेंज करना ही करना है, इसको आप हमेशा चेंज करोगे। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पे दो तरीकों का एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला है हमारा पहले वाला एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, ठीक। अभी हम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें जो छुटी हुई है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए करते हुए चलेंगे।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे राम सेड टू मी है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम, हमने भी बोला यहाँ पे सेड टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे बच्चा, टोल्ड में, ओके। और यहाँ पे मी है तो हम इसको जैसे ही ये है वैसे ही हम लिख देंगे। हाँ, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें क्या होती है, यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो इसको हमें रिमूव करना होता है और इसकी जगह एक कनेक्टिव वर्ड का यूज करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस सिंपल होता है तो कनेक्टिव वर्ड हम दैट का यूज करते हैं। अगर यहीं पे आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनता है, क्वेश्चन वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो कनेक्टिव वर्ड का यूज हम लोग इफ या वेदर का करते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से बन रहा होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिंकिंग वर्ब की तरह काम करने लगता है और उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसे जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस सिंपल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट, ओके। अब देखिए हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। पर्सन को आपने ये तो जाना कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं, किस पर्सन में कौन सा वर्ड आता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी यू की तो ये होता है सेकेंड पर्सन, और पर्सन को चेंज करने के लिए बच्चा ये रूल फॉलो होता है SON 1 2 3, ठीक। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, N का मतलब होता है नो चेंज। इसका मतलब ये कि अगर आपके जो डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग, किस कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको चेंज करना है इसको। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चा, यहाँ पे ये देखो ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो वो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अभी हमने जाना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी। अब इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मी क्या है, कहाँ से आया है, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन आपको निकालना। जैसे कि अगर हम बात करें मी की तो मी फर्स्ट पर्सन है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, आई का पॉजिटिव फॉर्म माई होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक। तो अब देखो आपको मी का ये फर्स्ट पर्सन है और लाना क्या है, सॉरी ये सेकेंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आपको इसका कौन सा फॉर्म लाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। पर्सन जिस भी फॉर्म में होता है हमें चेंज करके उसी फॉर्म का अदर पर्सन लाना होता है, ठीक। चलिए अब हम टेंस को बदलेंगे। तो टेंस बदलने के लिए हमने बोला था कि टेंस बदलने के लिए आपको ये देखना होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सेड टू है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस में है, और जब ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है वो चेंज होगा। तो अब हम पता करते हैं कि ये है किस टेंस में, यहाँ पे आर का यूज हुआ है। तो इज एम आर कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का हम लोग यूज करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। अब देखिए फिर से हमारा पर्सन आ गया, कौन सा पर्सन है भाई, माई है फर्स्ट पर्सन, माई है फर्स्ट पर्सन, ठीक। आई का पॉजेसिव फॉर्म है और ये है किस फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट। तो आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे राम के पास आना है, ठीक है। अब आप देखो ये किस फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में, तो आप इसको देखोगे भाई इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, राम का पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है, ठीक है। पर्सन को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आ जाएगा, हिज हो जाता है बच्चा। ये फ्रेंड लिखा है, ठीक है, फ्रेंड हैबिट हो चुकी है इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आज ये सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे इसको तो चेंज हमें करना ही नहीं करना, इसको हमें जैसे दिया है वैसे लिख देना है। अब हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे जब सेट था तो आपने टोल्ड में चेंज किया था, और यहाँ पे सेज है तो हम इसमें चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स ही में। इसको भी कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही लिख देना। अब आप इसको देखो भाई इस सेंटेंस में है, ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा है, तो सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस हमने बोला था, जब सेंटेंस आपका सिंपल होता है तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए
अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बच्चा आ गया आपका डिस, और आपने अदर वर्ड में अभी हम जस्ट इसके पहले अदर वर्ड आपको पढ़ाया था कि अदर वर्ड को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो अदर वर्ड आपने दिस को किस में चेंज किया था, दैट में। अच्छा ये मत देखना कि यहाँ पे डबल डेट, बच्चा ये कनेक्टिव वर्ब, ये आपका लिंकिंग, ये लिंक कर रहा है ना यहाँ पे, इसको रिमूव करके आपने यहाँ पे दैट का यूज किया, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। अब आप टेंस की बात कर लो। टेंस ये है आपका इज एमआर का, देखो यहाँ पे इज लग गया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको टेंस चेंज करने के लिए कंडीशन हमने बताया था कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ध्यान देंगे इधर क्या ये पास्ट टेंस में है कि नहीं, ये पास्ट टेंस में नहीं है, यस या यस लग जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा हुआ है टेंस, तो वहां पे आप देखोगे कि मेन वर्ब में यस या यस लगता है। तो ये है किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो हमने बोला था कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, बट है ये किसमें, प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब ये है कि ये टेंस चेंज नहीं होगा। ये जैसे यहाँ पे इज है तो इज, ऐसा नहीं कि इज है तो इज, मतलब यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। बाकी यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पे आर का यूज कर देते, आई होता तो एम का यूज कर देते, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे माई लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन होता है, आई का पॉजेसिव फॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, आई। अब देखो ये फॉर्म कौन सा है, पॉजेसिव फॉर्म है, तो आपको इसका चाहिए का पॉजेसिव फॉर्म चाहिए। आई का पॉजेसिव फॉर्म होता है क्या है, भाई होता है, ठीक है। और हाउस का बच्चा हाउस ही लिख देना है। तो देखो बहुत इजी तरीके से आपने नरेशन को पढ़ लिया है। ऐसे ही कुछ करना नहीं होता है, छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रखते हुए आप नरेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये रहा आज का नरेशन, और इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।